कार्तिक मास का शुभ समय था। आकाश में दीपों की रेखा सजी थी। वातावरण में गंगा जल से शुद्धता और भक्ति की सुगंध फैली थी। हर घर में तुलसी चौरा को सजाया जा रहा था। कहीं नारियल रखा जा रहा था, कहीं चूड़ियां और चुनरी चढ़ाई जा रही थी। देव उठान एकादशी का दिन था। श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागे और उनके साथ संपूर्ण सृष्टि में मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हुआ। देव, ऋषि और ब्रह्मचारी सभी आनंद में डूबे हुए थे। किंतु उसी समय तुलसी माता ने शांत स्वर में भगवान विष्णु से निवेदन किया, प्रभु, इस बार देव उठान एकादशी रविवार को पड़ी है और आप जानते हैं कि रविवार को मेरे पत्ते तोड़ना या मुझ पर जल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। तो क्या मेरे भक्त इस दिन मेरा विवाह कर पाएंगे? क्या मैं इस दिन वरमाला धारण कर सकूंगी? उनकी आंखों में भक्ति का सौंदर्य था, पर प्रश्न की हल्की चिंता भी थी। श्री हरि मुस्कुराए। उन्होंने अपने चारों हाथों से आशीर्वाद देते हुए कहा, प्रिय तुलसी, जब तक पृथ्वी पर भक्तों के हृदय में भक्ति की ज्योति चलती रहेगी, तब तक तिथि, वार या मुहूर्त उनका मार्ग नहीं रोक सकता। रविवार को तुम्हारे भक्त यदि केवल जल का छींटा देकर, दीप जलाकर और मन में विवाह का संकल्प लेकर तुम्हारा पूजन करें, तो वो भी मेरे लिए उतना ही प्रिय होगा जितना विधि पूर्वक किया गया विवाह। और जो भक्त सोमवार, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी अथवा कार्तिक पूर्णिमा को विवाह करेंगे, उन्हें भी समान फल प्राप्त होगा, क्योंकि मैं फल को नहीं, भक्तों की भावना को देखता हूँ। भगवान के इन वचनों को सुनकर तुलसी माता का मुख प्रभा मंडल से दमक उठा और उन्होंने कहा, प्रभु, तब मैं इस बार भी अपने भक्तों के आंगन में सजूंगी। फिर वे चाहे रविवार को मेरे चरणों में दीप रखें या सोमवार को मुझ पर चुनरी चढ़ाएं, मैं उनके घरों में वही आनंद और वैकुंठ तुल्य सुख लाऊंगी। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान से कहा, ऐसा ही होगा तुलसी, क्योंकि तुम्हारा नाम लेने मात्र से ही मेरे भक्तों के पाप जो नष्ट हो जाते हैं, और विवाह के दिन तो तुम्हारे साथ मैं स्वयं उनके द्वार आता हूं। इस प्रकार तुलसी माता और भगवान विष्णु ने यह संदेश दिया कि देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक जिस भी दिन भक्त सच्चे भाव से तुलसी विवाह करेंगे, उन्हें वही पुण्य और वही सुख प्राप्त होगा। चाहे रविवार को केवल संकल्प और दीपदान करें या फिर सोमवार को पूर्ण विधि विधान सहित विवाह करें, दोनों ही तुलसी माता और श्री हरि विष्णु को समान रूप से प्रिय है। और तुलसी जी के पास बैठा हुआ हर भक्त उस रात यही अनुभव कर रहा होगा कि जैसे भगवान स्वयं कह रहे हो, जहां तुलसी वहां मैं हूं, जहां भक्ति और वही वरदान है। तो प्रिय श्रोताओ, इस बार रविवार के दिन तुलसी विवाह का संयोग पड़ रहा है, लेकिन जो भक्त रविवार के दिन विवाह ना करना चाहें, वो अन्य दिनों में भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। आइए जानते हैं तुलसी विवाह के सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार द्वादशी तिथि 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:32 से शुरू हो रही है और द्वादशी तिथि का समापन 3 नवंबर सोमवार को सुबह 5:07 पर हो रहा है। तुलसी जी के विवाह के लिए ब्रह्म मुहूर्त या फिर शाम का गोधूली मुहूर्त उत्तम माना जाता है। ऐसे में जो लोग दशमी तिथि मिली हुई एकादशी के दिन यानी 1 नवंबर शनिवार को तुलसी जी का विवाह कराना चाहते हो, वे शाम 5:36 से 6:54 के बीच में विवाह करा सकते हैं। और रविवार के दिन तुलसी जी के विवाह का शुभ मुहूर्त शाम का ही रहेगा, शाम 5:35 से 6:53 तक। और इस बार 3 नवंबर सोमवार को तुलसी विवाह के 2 मुहूर्त प्राप्त होंगे। पहला मुहूर्त सुबह 4:51 से 6:52 तक रहेगा और शाम का मुहूर्त शाम 5:34 से 6:52 तक रहेगा। इसके बाद 4 नवंबर मंगलवार को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह 4:51 से 6:35 तक और दूसरा मुहूर्त शाम 5:34 से 6:52 तक रहेगा। और 5 नवंबर बुधवार को सुबह 4:52 से 6:36 तक और शाम को 5:33 से 6:51 तक तुलसी विवाह का उत्तम मुहूर्त रहेगा। और इस दिन कार्तिक पूर्णिमा है और इसी दिन कार्तिक मास की समाप्ति भी होगी।